डाइकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग ब्रांड है। तो 1924 में अकीरा यामादा ने जापान के ओसाका में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था ओसाका किंगजोकू कोग्योशो। शुरुआत में इस कंपनी का फोकस एयर कंडीशनर्स पर नहीं था बल्कि मेटल प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने पर था। अब 1930s के आसपास रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी। यहीं पर अकीरा ने महसूस किए कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू होने वाली है, इसलिए उन्होंने कंपनी को धीरे धीरे केमिकल्स एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना शुरू किया। अब उस समय मोस्टली कंपनीज एसी मशीन्स बना रही थी, लेकिन अकीरा ने इसकी कोर टेक्नोलॉजी मींस रेफ्रिजरेंट केमिकल्स पर पकड़ बनानी शुरू की, क्योंकि रेफ्रिजरेंट एसी का बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी बहुत तेजी से रीबिल्ड हो रही थी, जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही थी। अकीरा ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से पकड़ लिए। अब 1950 से 60s के बीच कंपनी ने अपने खुद के एसी सिस्टम्स डेवलप करने शुरू किए। बट 1982 के ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ने पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट किया, लेकिन इस पीरियड में भी डाइकिन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो पूरी HVAC इंडस्ट्री के लिए रिवॉल्यूशन था। ये सिस्टम था VRV मींस वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, जिससे एक ही आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये सिस्टम एनर्जी एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बेहतर बनाता है। ये सिस्टम इतना इम्पैक्टफुल रहा कि आज भी कमर्शियल बिल्डिंग्स में वाइडली यूज होता है। इसके बाद कंपनी ने एग्रेसिवली ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया। एशिया, यूरोप, अमेरिका हर मार्केट में इन्होंने एंट्री ली और यहाँ इन्होंने हर रीजन के क्लाइमेट और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए। अब ईयर 2000 के आसपास डाइकिन की एंट्री इंडिया में हुई। इंडिया में कंपनी ने शुरू से ही बिजनेस को स्मार्टली एक्सपेंड किया। शुरू में इन्होंने कॉमन हाउस होल्ड की जगह पर बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, जैसे IT पार्क्स, मॉल्स, होटल्स एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स। और फिर इंडिया के बड़े मार्केट को देखते हुए इन्होंने राजस्थान के निमराना में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, जिससे इन्हें कॉस्ट एडवांटेज मिला और लोकल ट्रस्ट बिल्ड हुआ। एंड धीरे धीरे डाइकिन ने इंडिया में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना ली। 2012 में डाइकिन ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। वो पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने एयर कंडीशनर्स, हीट पंप्स और स्क्रॉल चिलर्स में R32 रेफ्रिजरेंट इंट्रोड्यूस किया। ये रेफ्रिजरेंट R410A के कंपैरिजन में 3 टाइम्स कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है, मतलब एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा सेफ है। आज दुनिया भर में लगभग 140 मिलियन R32 AC यूनिट्स यूज हो रहे हैं, जिससे अप्रॉक्स 230 मिलियन टन CO2 रिडक्शन अचीव हुआ है। अपनी इन्हीं अचीवमेंट्स के चलते आज डाइकिन दुनिया के सबसे बड़े एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर हैं और हर साल अराउंड 28 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं।